अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने 6 लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड किया था सोर्सिंग पर। तो हम 7 लेक्चर जो है वो सोर्सिंग से ही शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सिंग जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक होता है लोकल सोर्सिंग और दूसरा होता है सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा। सोर्सिंग का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पर पसंद आ गई, आप उसको लिस्ट करना चाहते हैं, आप उनको उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसकी मतलब कि प्रोडक्ट तो आपको पसंद आ गई, हंटिंग के बाद जो काम होता है वो सोर्सिंग का होता है। तो अभी आपको प्रोडक्ट लेनी है तो आप कहाँ से लेंगे? आप या ब्रांड से लेंगे या सप्लाई मतलब कि सप्लायर से लेंगे कि आप कहीं से वो प्रोडक्ट बाई करेंगे। तो वो किस तरह, 2 तरीक़ों से आप बाई कर सकते हैं। होता है लोकल सोर्सिंग। लोकल सोर्सिंग का मतलब ये है कि आप अगर चाइना में रहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाइना में रहते हैं, एक कारखाना है, आप उनसे बात करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के इतने दाने मुझे ये दे दे और मुझे इस बॉक्स में मतलब कि 2-3 बॉक्सेस में ये पैक कर दे और फिर वो आप शिप करेंगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। तो ये होता है लोकल सोर्सिंग। मतलब क्या है कि कंपनी से या एक कारखाने से बात करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट बनाकर दे देती है और आप ख़ुद जो है वो मतलब कि अमेज़ॉन में शिप करते हैं और अमेज़ॉन के वेयर हाउस लेकर जाते हैं। तो ये सब कुछ आप जो है लोकल कर रहे हैं, मतलब कि एक ऐसे कारखाने से कर रहे हैं या किसी और तरीके से। तो ये होता है लोकल सोर्सिंग। और दूसरा होता है सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा। सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली और उसी प्रोडक्ट को आप अलीबाबा पर देखना चाहते हैं। मतलब कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है और ये मैं अलीबाबा पर देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप इसका जो टाइटल है वो कॉपी करेंगे और अलीबाबा पर आप जो है वो आप पेस्ट करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर तो ऐसा होता है कि आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल सकती, आप जो प्रोडक्ट लेंगे वो बल्क में लेंगे, मतलब कि 50, 60, 100 पीसेस लेंगे, 200 पीसेस लेंगे। तो वो जो है वो आपको अलीबाबा जो है वो एक पीस नहीं दे सकती। तो वो होलसेल के रेट पे आपको मतलब कि 10 या 100 या 500 इस तरह के पीसेस देंगी। तो ये जो है सोर्सिंग हो गया। उसके बाद आता है सोर्सिंग के बाद आपने सोर्सिंग भी कर ली, आपने बात कर ली कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है इतने प्रोडक्ट चाहिए और मैं इसको अभी अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक शिप करूँगा। तो जब आप शिप करेंगे तो आप एक अमेज़ॉन को मतलब कि ईमेल करेंगे कि मेरे पास प्रोडक्ट है, 10 दाने हैं, 20 दाने हैं, 100 दाने हैं, वो मेरे पास पड़े हुए हैं और मुझे जो है लेबल्स चाहिए ताकि मैं उस प्रोडक्ट पे लेबल्स लगाऊँ, अमेज़ॉन के ट्रैकिंग लेबल्स जो होते हैं वो लगाऊँ और ताकि मैं आपके वेयर हाउस तक वो पहुंचाऊँ। तो वो अमेज़ॉन आपको फिर लेबल्स दे देंगे, आपको कहेगा अमेज़ॉन कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट लेबल अलग होता है और बॉक्स लेबल अलग होता है। बॉक्स लेबल जो है वो बड़ा एक लेबल होता है जो एक बॉक्स पे आता है, जिसमें आपके मतलब कि 10 या 20 पीसेस जो पड़े होते हैं। तो मतलब कि 10 पीसेस एक कटर के, तो कटर जो है एक नेल कटर हो गया इस तरह कुछ, वो आपके 20 पीसेस जो है एक बॉक्स में पड़े हुए। तो मतलब कि हर एक पीस पे अमेज़ॉन का ये जो लेबल है ये अलग आएगा। आपको अमेज़ॉन जो है मतलब कि आपके पास 20 पीसेस है तो आपको अमेज़ॉन जो है 21 पीसेस दे देगा आपको लेबल्स, मतलब कि 21 लेबल्स दे देगा आपको और आपको कहेगा कि 20 जो है प्रोडक्ट्स है तो 20 प्रोडक्ट्स लेबल दे देगा और एक जो है एक बॉक्स में है तो फिर आपको एक बॉक्स लेबल दे देगा। तो आपने क्या करना है, आपने वो जो है सोर्सिंग जिससे किया है, मतलब कि या ब्रांड से किया है, अलीबाबा से किया है, जिससे भी किया है, तो आप उनको कहेंगे कि ये मेरे लेबल्स ये लेबल्स जो है ये मेरे जो मतलब प्रोडक्ट है उस पर लगाए। तो आपके जो प्रोडक्ट लेबल है वो प्रोडक्ट पर लगा देंगे और जो बॉक्स लेबल है वो आपके बॉक्स पर लग जाएंगे। तो बॉक्स लेबल आप अमेज़ॉन को कहेंगे मेरे 2 बॉक्सेज है, 3 बॉक्सेज है, तो आपको जितने आपको चाहिए लेबल तो आपको दे देंगे। तो ये लेबल्स हो गए। उसके बाद आते हैं फ्राइट फॉरवर्डर। फ्राइट फॉरवर्डर का मतलब ये है कि आपने जो है सोर्सिंग भी, हंटिंग भी कर ली, सोर्सिंग भी कर ली, लेबलिंग भी कर ली और उसके बाद आता है कि ये माल जो है तैयार हो गया है अमेज़ॉन अलीबाबा के पास या किसी और सप्लायर के पास। तो आप कहेंगे कि यार वो आपको कहेगा कि आपका माल जो है वो रेडी है, आपके प्रोडक्ट जो है वो रेडी है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक लेकर जाएंगे। तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक लेकर जाएंगे, किस में लेकर जाएंगे? बाय एयर लेकर जाएंगे, बाय ट्रेन, बाय सी। तो बाय एयर जब लेकर जाएंगे तो ख़र्चा जो है वो ज़्यादा होगा। बाय ट्रेन जो है जब आप लेकर जाएंगे तो ख़र्चा उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो डिलीवरी टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास बाय एयर जो है वो 1 दिन में आता है तो ये बाय ट्रेन जो है वो फिर 3 दिन में आएगा। और फिर बाई सी की बात आ गई तो बाई सी का मतलब ये है कि वो फिर आपको वीक बाद मिल जाएगा या 10 डेज़ बाद मिल सकता है। तो इसकी जो है गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई सी में कि ये आपको जो है मतलब कि डिलीवरी लेट से हो जाती है और ये पे इस पर मतलब कि कोर्स जो है इसका
इसका बजट जो है वो ज़्यादा है बाय एयर का, बाय ट्रेन का उससे ज़्यादा, बाय ट्रेन का उससे कम है, और बाय सी का जो है वो सबसे कम है। तो बाय सी का जो ख़र्चा है वो कम है, लेकिन वो जो है आपको डिलीवरी जो है लेट दे देगा। उसके बाद आता है आपके पास सोर्सिंग में हम जो है क्या करते हैं, सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं। सप्लायर से कांटेक्ट करने के बाद हम लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद हम फ्राइट फॉरवर्डर का मतलब ये है कि फ्राइट फॉरवर्डर का, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये फ्राइट फॉरवर्डर जो है बाय एयर, बाय सी और बाय ट्रेन, आप 3 तरीक़ों से ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया। और सप्लायर जो है आप अलीबाबा से लेते हैं, लोकल सोर्सिंग करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होता है मी टू लिस्टिंग और एक होता है न्यू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग वो होता है जब एक मतलब कि एक लिस्ट है, एक प्रोडक्ट है, वो सबसे मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पहले से सेल कर रहे हैं और आप भी उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मी टू लिस्टिंग करेंगे उसके साथ। आप उसकी जो उसके प्राइस है वो भी आप प्राइस अपना डालेंगे, लेकिन मतलब कि न्यू लिस्टिंग में आपको उसकी पिक्चर्स डालनी होती है, उसकी न्यू प्राइस डालनी होती है, उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना होता है, वो सब कुछ आपने न्यू लिस्टिंग में करना होता है। लेकिन मी टू लिस्टिंग में सिर्फ आपने जो है उसका ये एसएन नंबर जो होता है ना, ये एसएन नंबर जो होता है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसएन नंबर है, आप ये कॉपी करेंगे और आप सेलर अकाउंट में, जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, तो फिर आप उसको वहाँ पर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ उसको आप अपनी प्राइस डालेंगे उसके साथ, और उसको आप लिस्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया मी टू लिस्टिंग्स। जो मी टू लिस्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एसएन कॉपी करके वो प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट में आपको अपना प्राइस भी डालने का और क्वांटिटी भी डाल देनी होगी कि मतलब कि मेरे पास 20 प्रोडक्ट से 30 प्रोडक्ट से, तो इस तरह आपको क्वांटिटी डालनी होगी और प्राइस डालना होगा। और उसके बाद आते हैं न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग में जो हमारे पास न्यू लिस्टिंग जो है वो हम इस तरह करते हैं कि हम जब अपना एक पीएल करते हैं, पीएल का मतलब प्राइवेट लेबल, जब हम करते हैं तो उसमें हम न्यू लिस्टिंग करते हैं। न्यू लिस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसका वो जो है वो चीज़ अमेज़ॉन पर पहले नहीं बेच रहा कोई भी, आप उनको फर्स्ट टाइम बेच रहे, तो इसलिए वो न्यू लिस्टिंग में आ गए। आप उसकी एक न्यू लिस्ट तैयार करेंगे, उसकी प्राइस लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका आपने सब कुछ खुद करना है, पिक्चर्स भी आपने खुद डालनी है। तो ये जो है न्यू लिस्टिंग में करनी है। और मी टू लिस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने बस इसका लिंक करना है, उसके साथ एसएन नंबर कॉपी करके उसको पेस्ट करना है और इसी प्रोडक्ट पे आपने भी सेल शुरू कर देनी है। उसके बाद आता है मी टू लिस्टिंग में जो है आपको क्या चाहिए होता है, ब्रांड अप्रूवल आपको चाहिए होती है, एक रीसेलर सर्टिफिकेट जो है इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और एक होता है ब्रांड हंटिंग। ब्रांड हंटिंग का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया और आपने उसका ब्रांड भी हंट करना है। हंट कैसे करना है? मतलब कि आपने उसमें और प्रोडक्ट्स भी मतलब कि पैदा करने हैं, आपने उसमें और प्रोडक्ट्स भी देखने कि और प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं या नहीं। अगर आपको और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आप उसमें भी देखें, अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें तो आप वो भी लिस्ट कर सकते हैं। तो ब्रांड हंटिंग जो है वो आपने लिस्टिंग से पहले करनी होगी। उसके बाद आता है मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग में हमारे पास ये होता है शिप फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय अमेज़ॉन। तो शिप फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय अमेज़ॉन जब आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन सेल कर रहा है। लेकिन अगर शिप फ्रॉम अमेज़ॉन आ गया और सोल्ड बाय ब्रांड का नाम आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कोई सेल कर रहा है, लेकिन उसने अमेज़ॉन के पास रखे हुए FBA कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अमेज़ॉन के पास उसने वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रखे हुए, लेकिन वो ब्रांड खुद भी सेल कर रहे हैं। मतलब कि वो पीएल ज़्यादातर जो होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं। और अगर शिप फ्रॉम अदर, मतलब अदर ये हो गया कि शिप फ्रॉम किसी स्टोर का नाम हो, और सोल्ड बाय मतलब कि ब्रांड का नाम, सोल्ड बाय भी स्टोर का नाम हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये FBM कर रहा है। अगर शिप फ्रॉम अमेज़ॉन हो गया और सोल्ड बाय स्टोर का नाम हो गया कोई, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये कोई FBA कर रहा है। मतलब कि अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इस प्रोडक्ट को 2 बंदे और भी सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब 2 बंदे इसको यहाँ सेल कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पर आ जाएगा, जो 2 बंदे सेल कर रहे हो FBA कर रहे या FBM कर रहे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना, इसका जो बाई बॉक्स है वो FBM के पास, FBA वाले के पास है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाय हेसीडा जो है ये कोई ब्रांड स्टोर है जो सेल कर रहा है इसको। तो इसका मतलब ये होगा कि ये FBA के पास है इस टाइम। तो इंशाल्लाह हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे
और जो अगर कमेंट में आप बताइए अगर इसके मी टू टेस्टिंग में शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय अमेज़न इसके बारे में अपनी क्लियर